नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के दिगंबर जैन तीर्थ कुंडलपुर में कल फिर से एक इतिहास रचने वाला है। जी हां, बेशक कुंडलपुर महोत्सव 16 अप्रैल को है, लेकिन कल 9 अप्रैल को कुंडलपुर में दिगंबर जैन धर्म के नए आचार्य पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज वहां पहुंचने वाले हैं और उनके स्वागत में पूरे कुंडलपुर ने नहीं, पूरे बुंदेलखंड ने पलित पावड़े बिछा दिए हैं। तमाम जगह से पूरे देश भर के लगभग 1 लाख लोग कल कुंडलपुर पहुंच रहे हैं और अपने नए आचार्य की भावभीनी वहां अगवानी करेंगे। मैं आपको बता दूं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो जैन धर्म के सर्वोच्च आचार्य माने जाते रहे हैं, 18 फरवरी को उन्होंने समाधि ले ली और उनकी समाधि के बाद से उनके उत्तराधिकारी को लेकर तमाम सारी चर्चाएं थी, लेकिन अधिकांश लोगों का ये मानना है कि आचार्य श्री का स्थान उनके सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनि जो निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज लेंगे। समय सागर जी महाराज कल 9 तारीख को पैदल विहार करते हुए, आप अंदाज़ा लगाइए कि समय सागर जी छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में थे, जहाँ चंद्रगिरी तीर्थ पर विराजमान थे। वहाँ उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि को नमन किया और वहाँ से पद विहार करते हुए कल 9 अप्रैल को वे मध्य प्रदेश के दमोह जिले के कुंडलपुर पहुँच रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जैन समाज ने और तमाम आचार्य भक्तों ने एक निर्णय ले लिया है कि हम कुंडलपुर में कल समय सागर जी महाराज की बिल्कुल वैसी ही अगवानी करेंगे जैसी हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज की अभी तक करते रहे हैं। बल्कि क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का अभाव है, वो इस समय नहीं है, साशरीर नहीं है, बेशक वो कण कण में विराजमान है। कुंडलपुर के तो हर धड़कन में आचार्य विद्यासागर जी विराजमान है। तो बेशक आचार्य विद्यासागर जी महाराज साशरीर नहीं हैं, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी महाराज से भी भव्य, क्योंकि उनकी कमी को हमें दूर करना है, उनके वियोग से हमको आग बाहर निकलना है। तो इसके लिए हम समय सागर जी महाराज को उनके सिंहासन पर तो 16 तारीख को बिठाएंगे, लेकिन कल कुंडलपुर में एक इतिहास रचा जाएगा। कुंडलपुर में समय सागर जी महाराज के जैसे चरण पड़ेंगे। आपको बता दूं कि समय सागर जी महाराज आज शाम को कुंडलपुर से 4 किलोमीटर दूर पहले पटेरा पहुंच जाएंगे। संभवतः कल सुबह उनकी आहारचर्या पटेरा में होगी और दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच में समय सागर जी महाराज पद विहार करेंगे कुंडलपुर की ओर। पटेरा से कुंडलपुर केवल 4 किलोमीटर दूर है और इनकी अगवानी के लिए पूरे देश भर के लोगों का आज से ही कुंडलपुर पहुंचना शुरू हो गया है। कुंडलपुर पूरा फुल है इस समय। कल केवल सागर से 54 बसें जा रही हैं, भोपाल से 1 दर्जन बसें जा रही हैं और आसपास चाहे ललितपुर हो, बंडा हो या आसपास टीकमगढ़ हो, छतरपुर हो, जबलपुर हो, जगह जगह से भारी तादाद में लोग कल कुंडलपुर पहुंच रहे हैं और अपने भावी आचार्य की वहां भावभीनी अगवानी करेंगे, आत्मीय अगवानी करेंगे। और केवल श्रावक ही नहीं करेंगे, कुंडलपुर में इस समय लगभग 150 आर्यिकाएं और मुनि विराजमान हैं। वे सब कल अपने भावी आचार्य की बहुत ही आत्मीय अगवानी करने के लिए बेकरार हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं आचार्य जो बनने वाले आचार्य समय सागर जी महाराज के बारे में विस्तार से बताऊं, उसके पहले मैं ये बता देता हूं कि पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज ने पूरे जैन समाज को एक संदेश दिया है कि कल आप जब कुंडलपुर आएँ आचार्य श्री की अगवानी के लिए, भावी आचार्य की अगवानी के लिए, तो खाली हाथ नहीं आना है। आपको अपने हाथ में एक गोला लेकर आना है और लगभग 1 लाख गोले एक साथ कल उनके चरणों में लगभग से हम 4 बजे चढ़ाए जाएंगे, ऐसी खबर है। तो आप खाली हाथ मत आइए। आपके परिवार के जितने सदस्य कल वहाँ कुंडलपुर पहुँच रहे हैं अगवानी में, हर एक के हाथ में एक श्रद्धा का गोला होना चाहिए, जिसे आप छील कर लाएँ, केसर से रंग कर लाएँ, उस पर स्वास्तिक बनाकर लाएँ। ऐसा विनम्र सागर जी ने कहा है कि खाली हाथ मत आइए, क्योंकि हम इस समय इस युग के श्रेष्ठ ज्येष्ठ आचार्य के समक्ष कल उनकी अगवानी के लिए पहुंचने वाले हैं। तो आप कुछ ना कुछ हाथ में लेकर आइए, उन्हें चढ़ाने के लिए लेके आइए। तो मैं सुनवाता हूँ हमसे ही चर्चा में विनम्र सागर जी महाराज ने आज से कुछ दिन पहले क्या कहा। 16 अप्रैल को उस महोत्सव को देखें और उसके बाद अपने जीवन के शेष कलंक को धोने के लिए उन आचार्य महाराज के चरणों पर हर एक श्रावक का कर्तव्य बनता है कि अपने घर के अंदर से एक शुद्ध नारियल का गोला लें, उसको पूरा छीलें, केसर से अच्छा उसको रंगें और अष्टद्रव्य को लेकर के नवीन आचार्य महाराज के चरणों पर
अपने अपने परिवार का और व्यक्तिगत रूप से अर्घ चढ़ा करके उनकी प्रतिष्ठा में, उनके उस महान वैभव में अपना अर्घ समर्पित करने का पुरुषार्थ करें, अपना पुण्यवर्धन करें, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। तो आपने सुना विनम सागर जी महाराज ने कहा कि आप अपने हाथ में गोले लेकर आइए, खाली हाथ मत आइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आचार्य जो बनने वाले हैं, भावी आचार्य हमारे श्री समय सागर जी महाराज, जो जिन्हें आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने निर्यापक पहले ही बना दिया था। निर्यापक मुनि का अर्थ यही है कि वे अपने संघ का संचालन कर सकते हैं, संघ का निर्यापन वे कर सकते हैं। तो निर्यापक मुनि वो पहले से ही थे और अब आचार्य श्री की समाधि के बाद उन्हें 16 तारीख को कुंडलपुर में एक विशाल आयोजन जो होने जा रहा है, जिसमें लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग रहेंगे, उसके मुख्य अतिथि हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी। वो चीफ गेस्ट रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पहुंचने की संभावना है। आज मेरी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से बात हुई है, उनने भी कहा है कि मेरी पूरी संभावना है वे वहाँ पहुँचेंगे। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी सहित तमाम सारे लोग वहाँ जो विशिष्ट लोग हैं वो इस आयोजन के साक्षी बनेंगे। मैं आपको बता दूं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की परंपरा में 52 साल बाद नए आचार्य अपने नए सिंहासन पर विराजमान होंगे और इस दृश्य को देखने के लिए, इस ऐतिहासिक और दिव्य और भव्य दृश्य को देखने के लिए देश भर के 3-3.5 लाख लोग कुंडलपुर पहुंच रहे हैं। कुंडलपुर में इस आयोजन के लिए 165 एकड़ जमीन में पूरा नगर बसाया गया है। मैं आपको बता दूं करीब 2.5 लाख स्क्वायर फीट में विशाल सभा मंडप बनाया गया है। लगभग 200 बाई 200 का मंच बनाया गया है, जहां करीब 450 मुनि आर्यिकाएं उस समय उपस्थित रहेंगे जब ये अपना पद ग्रहण करेंगे पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज। अब मैं आपको बता दूं कि पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज का जन्म भी, आप देखिए संयोग देखिए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जन्म शरद पूर्णिमा को हुआ था और संयोग से 27 अक्टूबर 1958 को पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ है, उसी गांव में, उसी घर में। क्योंकि ये ग्रस्त अवस्था के उनके भाई है, ये संयोग है कि इनका जन्म भी शरद पूर्णिमा को ही हुआ है, 27 अक्टूबर 1958 को। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जन्म शरद पूर्णिमा पर हुआ था 10 अक्टूबर 1946 को। तो आप ये मान के चले कि ये संयोग है कि उनके शिष्य और उनके ग्रस्त अवस्था के भाई, इनका जन्म भी शरद पूर्णिमा का है। और इन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज से प्रभावित होकर बहुत छोटी उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये कम बोलते हैं, अपने आप को प्रस्तुत कम करते हैं, लेकिन इन्होंने अंदर की यात्रा की है, इन्होंने इतनी आत्मा की अनुभूति की है, इन्होंने शास्त्रों को घोंट लिया है एक तरह से। जैन आगम इनके कण कण में, रग रग में इनका जैन आगम इनके पास, इतनी पढ़ाई की है इन्होंने। और यदि आप त्याग की बात करें तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जितनी चीज़ें छोड़ी थी उन सब चीज़ों को, मतलब जो त्याग उनने किए थे वो सारे त्याग पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज के भी हैं, लगभग सभी हैं। वे किताब तो पढ़ते थे, ग्रंथ तो पढ़ते थे, शास्त्र तो पढ़ते थे, लेकिन उनका असली शास्त्र आचार्य विद्यासागर जी महाराज थे। वे आचार्य विद्यासागर जी महाराज को देख देख कर, जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जिस दिन जो चीज़ छोड़ी, त्याग किया, वही उस दिन समय सागर जी करते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। उन्होंने भी वे सारे त्याग किए हुए हैं जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जीवन में हम लोग देखते हैं। तो आप मान के चलें समय सागर जी महाराज बहुत ही उच्च, मतलब आप कहिए एक निर्दोष चर्या का पालन करने वाले एक ऐसे संत हैं जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की चर्या और उनकी चर्या में बारीक अंतर भी नहीं है, सेम टू सेम मानते हैं लोग कि बिल्कुल जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की चर्या रही है वो इनकी चर्या रही है। ये भी सही होगा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रथम दीक्षित शिष्य भी समय सागर जी महाराज हैं। मैं आपको बता दूं कि 2 मई 1975 महावीर जी में समय सागर जी महाराज ने अपने गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। यानी उन्होंने 2 मई 1975 के बाद पलटकर अपने घर की ओर नहीं देखा। आज 49 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 49 वर्ष पूरे हो चुके हैं। घर का त्याग कर दिया, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। और 18 दिसंबर 1975 को जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया था तो दतिया जिले के सोनागिर में इन्होंने अपने प्रथम शिष्य को दीक्षा दी थी, क्षुल्लक दीक्षा। समय सागर जी महाराज क्षुल्लक समय सागर जी महाराज बने थे, ये बने थे 18 दिसंबर 1975 को। और एलक दीक्षा इनकी नैनागिरी में हुई
31 अक्टूबर 1978 को इन्हें इलक दीक्षा दी गई आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा, और अंततः 3 मार्च 1980 दौड़गिरी में इन्हें मुनि दीक्षा मिली थी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इन्हें मुनि बनाया, और ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज किसी के साथ कदम से कदम मिलाकर लगभग 30 साल तक संघ में रहकर इन्होंने गजब की साधना की है, गजब की। ये इनको आप जब भी देखेंगे, आप इनको पढ़ते हुए देखेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए देखेंगे। लेकिन पहली बार ऐसा लगा था, आज से कुछ वर्ष पहले दौड़गिरी में आचार्य श्री का स्वास्थ्य खराब हुआ था, और उस समय पर्युषण पर्व चल रहे थे, प्रवचन करने वाले की आवश्यकता थी। आचार्य श्री ने बुलाकर जब इनसे कहा कि समय सागर जी आपको प्रवचन करना है, तब पहली बार लोगों ने जब इनके प्रवचन सुने तो दांतों तले उंगली दबा के रह गए। इतना ज्ञान, इतनी जानकारी, आगम को जैसे उन्होंने पूरा अपने जीवन में उतार लिया। इतने शानदार प्रवचन उनके हुए कि लोग मंत्र मुग्ध होकर उनको सुनते थे। उनके प्रवचन में पहुंचने से पहले ही पूरा पांडाल खटाखट भर जाया करता था। ये चंद्रगिरी की घटना है। तो निश्चित तौर पे समय सागर जी महाराज की जब वाणी खिरी, हम तो यही कह सकते हैं कि जब उनकी वाणी खिरी और वर्षों बाद जब उन्होंने माइक पे बोलना शुरू किया तो लोग हतप्रभ थे उन्हें सुनकर। तो एक ऐसे आचार्य समय सागर जी महाराज हमारे आचार्य बनने वाले हैं। और अब मैं आपको बता दूं, 16 अप्रैल 2024 को वे आचार्य बन जाएंगे। उन्हें आचार्य पद मिलना तय है। हालांकि अभी तक उन्होंने अपनी स्वीकृति और अस्वीकृति नहीं दी है, लेकिन पूरा संघ चाहता है, पूरी समाज चाहते हैं, आचार्य श्री के सारे भक्त चाहते हैं, हर श्रवण चाहता है, हर श्रावक चाहता है कि आचार्य श्री के रिक्त सिंहासन पर, यानी उनके पद पर, हम सिंहासन का मतलब कोई सोने चांदी का कोई वस्तु नहीं है। सिंहासन का मतलब वो पद है जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने धारण किया था, वो जिम्मेदारी है जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 53 साल तक निभाई। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अब आचार्य जो बनने वाले हैं, मैं बार बार आचार्य बोलता हूं, समय सागर जी महाराज निश्चित तौर पे भी आचार्य होंगे 16 अप्रैल को, और वे आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्थान लेंगे। बिल्कुल ये तय माना जा रहा है। और इसके लिए मैंने जैसा बताया कि कुंडलपुर कमेटी प्राण से जुटी हुई है। 1.5 महीना हो गया है, कोई सोई नहीं है, रात भर नींद, लगातार मेहनत चल रही है। वहाँ तमाम 450 चौके बनाए गए हैं लोगों के लिए, 25,000 वाहन खड़ा करने के लिए वहाँ पार्किंग बनाई गई है, कई डाइवर्सन बनाए गए हैं। मैं आज आप सबसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप अपने वाहन से कुंडलपुर जा रहे हैं तो आप किस दिशा से आ रहे हैं ये ज़रा पता लगा लीजिए, क्योंकि ट्रैफिक जाम ना हो तो आप अलग अलग रूट से जा सकते हैं। यदि आप दमोह से जा रहे हैं तो आप दमोह से सीधे हिंडोरिया होके भी जा सकते हैं और बांधकपुर होके भी जा सकते हैं। आप जबलपुर से आ रहे हैं तो वहाँ से भी कुमारी होके भी आ सकते हैं, और दूसरा रास्ता है वहाँ से भी आ सकते हैं। तो जाम से बचने के लिए आप थोड़े सतर्क रहें। कुंडलपुर पहुँचें। कुंडलपुर पहुँचने के लिए 4-5 अलग अलग मार्ग हैं। जिला प्रशासन पटेरा से एक बाईपास बनाने जा रहा है, किसानों से उसने बात कर ली है और किसानों ने भी बड़ी सहमति से अपनी ज़मीन दी है, और वो एक बाईपास बना देंगे तो उससे बड़ी सहूलियत होगी वहाँ वाहनों को पहुँचने की। तो कुंडलपुर महोत्सव को लेकर शासन, प्रशासन, हमारा कुंडलपुर कमेटी और जो आयोजन समिति, सब लोग लगे हुए हैं। यद्यपि जितनी भीड़ है, जितने लोग डिमांड कर रहे हैं, हो सकता है उतने वहाँ पर आवास ना मिल पाएँ, तो आप अपने आवास की व्यवस्था दमोह में कर सकते हैं। दमोह में एकलव्य यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, और भी तमाम सारे, आप सागर की तरफ से आ रहे हैं तो आप रास्ते में कर सकते हैं व्यवस्थाएं। कुंडलपुर में यदि कम लोग रहेंगे, कम लोग से मतलब अभी भी काफ़ी लोग, करीब 15-10-12 हज़ार लोग अभी हैं कुंडलपुर में, लगातार प्रवास कुंडलपुर में चल रहा है। तो कुंडलपुर महोत्सव को सफल बनाने की जिम्मेदारी अकेली कुंडलपुर कमेटी की नहीं है, आयोजन समिति की नहीं है। आप और हम सब आचार्य श्री के भक्त हैं। हम सबका दायित्व है कि कुंडलपुर कमेटी में एक एक व्यक्ति कार्यकर्ता बनकर वहाँ काम करेगा, और एक एक व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करेगा। आपके पास में यदि थोड़ी सी भी जगह खाली है तो आप अपने साधारण बंधुओं को अपने साथ ठहराएं, रुकाएं, उनको पूरा सम्मान दें। ये भाव करके यदि हम कुंडलपुर जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो एक इतिहास रचने की बात है, कुंडलपुर में 16 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। पुनः आप लोगों से निवेदन है, 9 तारीख यानी कि कल 9 अप्रैल को पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी की भव्य और दिव्य अगवानी में आप जरूर पहुँचें। और महाराज जी को ऐसा, मतलब हम सबको ऐसा लगना चाहिए कि जैन धर्म का अगला जो धर्म रथ आगे बढ़ने वाला है, उनको धर्म रथ को चलाने वाले, धर्म ध्वजा को लेकर आगे चलने वाले पूज्य मुनि समय सागर जी महाराज
कल कुंडलपुर में प्रवेश करेंगे और हम सब उसके साक्षी बनेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।